नमस्कार, सूबा बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सूबा बोलेगा में आज बात करेंगे बेलगाम कोरोना की। दिवाली के बाद देश भर में कोरोना की नई लहर देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमित की संख्या में उछाल देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 45,576 नए केस सामने आ चुके हैं और 585 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना को लेकर के हर लोग परेशान हो चुके हैं। सूबा बोले के में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, बेलगाम कोरोना पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 पर पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। उन्होंने संक्रमण से बचाव तथा उपचार की व्यवस्था को पूरी सक्रियता से संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अपने सरकारी आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छठ पर्व को देखते हुए पूरी सावधानी बरती जाए। उन्होंने पर्व के दौरान घाटों पर साफ सफाई की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि कोविड-19 के चेन को तोड़ने में मेडिकल टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिदिन RT-PCR विधि से 65 से 75,000 टेस्ट तथा रैपिड एंटीजन विधि से 90,000 से 1,10,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी सक्रियता से कार्य करे। प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन सुबह कोविड अस्पताल में और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नियमित तौर पर समीक्षा बैठक संपन्न की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब तक कोविड-19 की कोई कारगर दवा अथवा वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक बचाव ही उपचार है। इसे ध्यान में रखते हुए लोगों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के बारे में निरंतर जागरूक भी किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा लोगों को जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम सब कोरोना की चुनौती से लड़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश को हम काफी बेहतर स्थिति में रखने में सफल हुए हैं। कोरोना का प्रभाव कम जरूर हुआ है, पर यह संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यथासंभव अपने अपने घरों में ही छठ पूजा करने का प्रयास करें। इससे आप भी संक्रमण से बचेंगे और आपके अपने भी। देश में बेलगाम हो रहे कोरोना को लेकर के अब यूपी सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। सरकार ने अधिकारियों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या कुछ नए दिशा निर्देश हैं, आपको दिखा देते हैं। सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए। बचाव और उपचार की व्यवस्था को पूरी सक्रियता से संचालित करें। छठ पर्व को देखते हुए पूरी सावधानी बरती जाए। प्रतिदिन RT-PCR विधि से 65 से 75,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। रैपिड एंटीजन से 90,000 से 1,10,000 टेस्ट हों। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखा जाए। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी सक्रियता से कार्य करें। संक्रमण से सुरक्षित रखने के बारे में निरंतर जागरूक किया जाए। कोविड अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में बेड्स की पर्याप्त व्यवस्था रखें। वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक बचाव ही उपचार है। लोगों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के बारे में जागरूक किया जाए।
कोरोना को लेकर के सरकार सतर्क है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। आपको किसी प्रकार के लक्षण आते हैं, अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उपयुक्त यही है कि आप अस्पताल जाएं। कोविड अस्पताल पूरे प्रदेश में मौजूद हैं और 1.5 लाख से अधिक निःशुल्क बेड प्रदेश में उपलब्ध हैं। तो उपयुक्त ये होगा कि आप अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो अस्पताल जाकर के वहाँ चिकित्सकों की देखरेख में अपना इलाज करवाएं। विशेष करके जो आपका शरीर का तापमान है और जो आपके शरीर के ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल है, उसको हर समय मेजर करते रहना चाहिए। हर 6 घंटे में एक बार कर लें। अगर आपको फीवर नहीं है और आपका ऑक्सीजन का लेवल 95% से नीचे नहीं आ रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का लेवल नीचे आता है तो तत्काल अस्पताल जाना चाहिए और चिकित्सकों की सलाह प्राप्त करनी चाहिए। वहाँ वो आपको ऑक्सीजन लगाएंगे जिससे कि आपके ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। बता हूँ वो ये कि अपने जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पहले से बीमार व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनको संक्रमण से बचाइए। आज ये जो आंकड़े हम बार बार आपके सामने लाते हैं, आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के संक्रमित होने का प्रतिशत कुल में से 10% को पार कर गया है। 10.02% उनमें संक्रमण पाया गया। जो लोग कुल संक्रमित हुए हैं उनमें से 60 साल से अधिक आयु के लोग 10.02% हैं। और अगर आप देखेंगे तो जैसे 10% का बर्डन है इन्फेक्शन में से, लेकिन जो लोग जिनकी मृत्यु हुई उसमें से लगभग 45% व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र के हैं। अर्थात उनमें जटिलताएं ज्यादा आती हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों को संक्रमण से बचाइए, पहले से बीमार व्यक्तियों को संक्रमण से बचाइए और गर्भवती महिलाओं को बचाइए। दिल्ली में कोरोना महामारी भयानक रूप ले चुकी है। राजधानी में 24 घंटे में मौत का नया रिकॉर्ड बन चुका है। बीती रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कल सबसे ज्यादा 131 लोगों ने जान गंवाई। वहीं 24 घंटे में 7,486 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना को लेकर के दिल्ली सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने बाजारों को बंद करने का विरोध किया। इसके अलावा भाजपा ने कूपबंद और बेड की संख्या में वृद्धि का मामला उठाया। कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से छठ पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी भी दी है। वहीं बैठक के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी हम लोगों ने और सभी दलों के साथ अच्छी चर्चा हुई। उनके अच्छे सुझाव आए। उन सभी सुझावों के ऊपर हम अमल करेंगे। उस मीटिंग में मैंने सभी दलों से एक ही बात कही, ये समय बड़ा कठिन समय है दिल्ली वासियों के लिए, जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए राजनीति को साइड कर देना चाहिए, बयानबाजियों को साइड कर देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप को साइड कर देना चाहिए। ये समय सेवा करने का है। जितनी हम सेवा करेंगे लोगों की, उतने लोग हमें याद रखेंगे। आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए याद रखेंगे कि जब दिल्ली इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी तो हमने बाहर निकल के लोगों की कैसे सेवा की। वो ये इस बात पे याद नहीं रखेंगे कि हमने कितनी अच्छी राजनीति की। इस बात पे सबकी सहमति थी, सभी दलों की सहमति थी कि हम सब मिलके, सारी पार्टियां मिलके, दिल्ली वासी बनके, देशवासी बनके हम सब लोग इस टाइम लोगों की सेवा करेंगे। मुझे बेहद खुशी है, सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया। पिछले कुछ दिन से इसी बात पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं छठ पूजा को लेके।
हम भी छठ पूजा करते हैं, सब लोग छठ पूजा करते हैं। ख़ास तौर से हमारे पूर्वांचली जो बहन भाई हैं उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है छठ पूजा पे। हम चाहते हैं कि हमारे बहन भाई छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाएं, लेकिन आप सोच के देखो कि अगर हम बाहर किसी तालाब के अंदर 200 लोग एक साथ उतरेंगे और उसमें अगर एक को भी कोरोना हुआ, और हो सकता है कोरोना कईयों को होता है पता भी नहीं होता, अगर एक को भी कोरोना हुआ और अगर हम 200 लोग उस तालाब में उतरे तो सबको कोरोना हो जाएगा 100%। ये सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस पानी के जरिए जिस बंदे को कोरोना होगा वो पानी में उतरेगा और वो पानी कोरोना का हो जाएगा, उससे उसका वायरस उस पानी में चला जाएगा और उस पानी से बाकी सबको हो जाएगा 100% सबको। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। तो छठ पूजा करने की मनाही नहीं है, केवल और केवल इतनी मनाही है कि किसी भी पब्लिक पॉन्ड पे, किसी भी पब्लिक तालाब पे, किसी वाटर बॉडी के अंदर हम उतर के एक साथ छठ पूजा नहीं मना सकते। यहाँ पर मज़दूरों की लाइन लगी हुई थी, सुबह से लाइन लग जाती थी। ये वो मज़दूर हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन मज़दूर हैं जो गरीब मज़दूर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ताकि सरकार द्वारा दिए जा रहे मज़दूरों के बेनिफिट्स की योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। इसका पूरा डिटेल ये है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेबर वेलफेयर के लिए कंस्ट्रक्शन सेस देना होता है। वो सारा पैसा हमारे पास बोर्ड में आता है, कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में। उसके सेक्रेटरी हैं एमटी कॉम साहब, वो भी मेरे साथ में प्रेस में कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। और सरकार फिर उस पैसे को कंस्ट्रक्शन लेबर के वेलफेयर पे खर्च करती है। उसके लिए ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन लेबर के पास में, उस कंस्ट्रक्शन बोर्ड के पास में उस लेबर का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये बोर्ड किसी को तभी वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा दे सकता है जब वो व्यक्ति हमारे पास में रजिस्टर्ड होगा। दिल्ली सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, आपको दिखा देते हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट की जाएगी 2 गुना वृद्धि। शादी समारोह में अब 50 लोग शामिल होंगे। अर्धसैनिक बलों के 45 डॉक्टर, 160 चिकित्साकर्मी कोविड अस्पताल में किए गए तैनात। भारतीय रेल उपलब्ध कराएगा 800 बिस्तरों वाले कोच। सभी अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे 663 आईसीयू बेड। आईसीएमआर भी करेगा दिल्ली सरकार की मदद। मोबाइल टेस्टिंग वैनों को किया जाएगा तैनात। मास्क न पहनने वालों को अब 2000 तक जुर्माना देना पड़ेगा। दिल्ली वासियों से घर पर ही छठ पर्व मनाने की अपील करी गई है। सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना के लिए आरक्षित। 2 से 3 दिन में बेड की कमी पूरा करने का प्लान तैयार किया गया। भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस की गांठ ढूंढने के लिए वैक्सीन का परीक्षण जारी है। कई कंपनियों ने परीक्षणों में अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन की शुरुआत हो गई है। वहीं बड़े देशों ने अब वैक्सीन की खरीद की ओर से ध्यान देना शुरू कर दिया है। भारत ने भी 150 करोड़ से अधिक डोज खरीदने की बात फाइनल कर ली है। वैज्ञानिक दृष्टि से ही प्रायोरिटीज चूज की गई है, क्योंकि इतने बड़े 135 करोड़ के देश के लिए एक साथ तो सारी डोजेज नहीं उपलब्ध हो सकती। जैसे हमारा अनुमान है कि हमारे को जुलाई अगस्त तक जो है 400-500 मिलियन डोजेज जो है हमारे को उपलब्ध होंगी, जो भारत के अंदर जो
वैक्सीन का रिसर्च करके जो आउटकम आने की संभावना है, अभी जो क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेजेस में जो लोग पहुंच गए हैं, वो जिस स्थिति में है, कब से वो वैक्सीन डिलीवर कर सकते हैं, उसके आधार पर जो एक हमने टेंटेटिव गाइडलाइन बनाई है, उसमें करीब ये जो डोजेज हैं 400-500 मिलियन, ये 25-30 करोड़ लोगों को मैक्सिमम जो है शुरुआती, क्योंकि ये एक वैक्सीन को 2 हफ्ते 3 हफ्ते के गैप पे 2-2 बार लगाना होगा एक व्यक्ति को, तो स्वाभाविक है कि सोसाइटी में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो अस्पतालों में काम कर रहा है, जो कोरोना वॉरियर है, जो 10 महीने से लगातार अपने प्राणों को भी खतरे में डालकर, और कितने लोगों के प्राण भी उनके चले गए हैं इसके अंदर। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के चलते वहां से आने वालों को लेकर उत्तर प्रदेश के इटावा के लोग भयभीत हो चुके हैं। इटावा बस अड्डे पर रोजाना 40 बसों से 400 यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन इसकी जांच की व्यवस्था नहीं की गई है। परिवहन विभाग ने बस अड्डे पर यात्रियों की ना थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की है और ना ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई जांच करवाई जा रही है। दिल्ली से इटावा आए यात्री सुरेश कुमार का कहना है कि आनंद विहार से बस चल रही है, लेकिन किसी भी यात्री की ना तो कोई कोविड जांच हो रही है और ना ही हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। इससे लोगों को कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। कोई नहीं हुआ, किसी का नहीं, किसी का नहीं, सवारियों का भी नहीं होता, कोई सवारी का भी नहीं होता, कोई स्टाफ का दिल्ली में भी कोई सवारी का नहीं होता। जर्रा सफर चल रहा है दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा, कहीं नहीं, कहीं नहीं कोई। हमारा एक्सप्रेस पे रोड है, सफर हो रहा है, करेल तक होते विधुना तक जाते, कहीं कोई चौक नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली में कोविड-19, जब भी दिल्ली से निकलते हैं तो ऐसा कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया है, ना ही कोई चेकअप हो रहे हैं अभी इस टाइम। बाकी पिछले दिनों में जो भी हुआ है, लेकिन अभी रिसेंटली कोई भी चेकअप नहीं हो रहा पूरे रास्ते में कोई चेकअप कहीं नहीं हो रहा। गाजियाबाद में होना था, वो भी नहीं, वहाँ पे भी नहीं है इस टाइम। पीलीभीत स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी के चेन को तोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, जिसके चलते जिला अस्पताल से लेकर के गांव-गांव टीम सैंपलिंग का काम कर रही है। पीलीभीत में अब तक 3,872 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 3,701 लोग ठीक होकर अस्पताल से अपने घर जा चुके हैं। वर्तमान में जिले में अब कुल 74 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, तो वहीं अब जिले में 97 एक्टिव केस बचे हुए हैं। बीते 4 दिनों की बात अगर की जाए तो 2 दिन में ग्राफ में तेजी आई है। सीएमओ पीलीभीत सीमा अग्रवाल की माने तो बीते अक्टूबर में केस में काफी कमी आई थी, लेकिन दीपावली पर्व के बाद से मामले में बढ़ोतरी हुई। कोरोना में जो हमारा ये पर्व आया है और इसके पहले जो हमारी टारगेट सैम्पलिंग हुई थी, तब से मतलब पूरा देखा जाए तो नवंबर के महीने में थोड़े से केसेस अक्टूबर के सापेक्ष बढ़े हुए हैं। 3-4 दिनों में ग्राफ घटा है, बढ़ा है? ग्राफ जो है थोड़ा इरेगुलर है, कभी जो है वो बढ़ रहा है। ग्रामीण लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जैसे कि अफवाहें फैली हुई हैं आजकल समाज के अंदर कि हम लोग या फिर जो सैम्पलिंग के टाइम पे जो जांच हो रही है उसमें ये लोग जो है डंडी डाल दे रहे हैं, नाक के अंदर बहुत लंबे घुसेड़ दे रहे हैं और ज़बरदस्ती कोरोना घोषित करके उनको जो है बंद कर दे रहे हैं। ये अफवाहें हम ही समाज में से कुछ 1-2 असामाजिक तत्वों ने ही फैला रखी हैं। कानपुर के झकरकटी बस स्टैंड पर लगे निःशुल्क कोविड कैंप का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर डॉक्टर महेंद्र कुमार एवं एसीएम द्वितीय अमित कुमार राठौर उपस्थित रहे, जिन्होंने मौके पर दिल्ली से आने वाली यात्री बसों के यात्री अपना निःशुल्क कोविड परीक्षण करा रहे हैं या फिर नहीं करा रहे हैं, इसकी जांच की गई। इस दौरान उन्होंने एआरएम रोडवेज को निर्देशित करते हुए कहा है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड की जांच कराने की लगातार उद्घोषणा की जा रही है, जिसके तहत ये ध्यान रखा जाए कि आवश्यकता है कि दिल्ली से आने वाले यात्री की कोविड जांच स्क्रीनिंग करवाई जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए ये भी कहा कि विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं।
तो लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। एक बार फिर से जैसे दिवाली गई उसके बाद दूसरी लहर कोरोना की देखने को मिल रही है, जिसने सभी की चिंताओं को बढ़ा दिया है कि परेशानी अब हो गई और लगातार जो संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। अगर मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से बेलगाम हो चुका है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल वरिष्ठ मेंबर IMA जुड़ चुके हैं, डॉक्टर तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक सिंह हमारे प्रमुख संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जयवीर मावी हमारे साथ, हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ इंडिया में। सबसे पहले अभिषेक मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर हम बात करते हैं त्योहारों की, दिवाली में जिस तरीके का माहौल देखने को मिला था, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, बात करी जा रही थी सैनिटाइजेशन की। अगर हम बात करें बाजारों में या फिर बात करें दुकानों की, तो कहीं पर सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं था, कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाया था और लगातार कई सारी चीजों का दावा तो किया जाता था, लेकिन लापरवाही इतनी बढ़ती गई जिसके बाद नतीजा ये आज हमारे सामने है। निश्चित तौर पर कोरोना का जो प्रकोप पहले हमने देखा था वो अचानक से फिर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीच में आंकड़े कुछ थमे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस कदर जागरूकता है कि अब उस पूरी बीमारी को लेकर, उसके इन्फेक्शन को लेकर, उसके इन्फ्लेशन को लेकर के लोग खासे जागरूक हैं। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से आंकड़े लगातार सामने और अभी हम सुन रहे थे कि बाकी प्रदेशों में भी लगातार जाए तो डेथ रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लोगों के इन्फेक्शन रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है और जैसे जैसे मौसम में तब्दीलियां देखने को मिली, वैसे वैसे कोविड के पेशेंट्स और कोविड से मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। लिहाजा इस वक्त और भी ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है और शायद यही वजह है कि अब जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं या बाकी चीजें इसमें कुछ छूट दी गई थी, उसको लेकर सरकार भी खासा चिंतित है और उसको लेकर हो सकता है आने वाले समय में कुछ नए कानून भी देखने को मिले या सरकार की तरफ से कुछ बाधाएं डाली जाएं ताकि जो सोशल गैदरिंग है उसे रोका जा सके। बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं अब विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, एक चिंता का विषय बन गया है क्योंकि संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से बेलगाम होता नजर आ रहा है, जो संक्रमित की संख्या उसमें लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है, क्या कहेंगे? जी जरूर। जिस तरीके से कोरोना फिर से बढ़ता चला जा रहा है, इसमें देखें कि किस वजह से बढ़ा, ये देखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा हम लोगों ने देखा कि इसमें जो एक सर्ज आ रहा है वो त्योहारों के तुरंत बाद आ रहा है। त्योहार जैसे जैसे आ रहे थे, लोग थोड़ा सा फ्री होते चले गए, कंफर्टेबल होते चले गए। जिस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग थी, मास्क लगाना था, जो भी जरूरती एहतियात बरतने की जरूरत थी, उनको लेकर लोगों ने ढील देना शुरू कर दी। इसी वजह से जो है हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना में बहुत तेजी से एक दोबारा सर्ज आ रहा है। कहा जा रहा है कि दूसरी लहर कोरोना की आ रही है। अभी भी जरूरत है कि पूरे देश में फिर से एक बार जो है ये मूवमेंट चले कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी सबके बीच में रखें, घर से तभी निकलें जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, जब तक कि सबको वैक्सीन ना मिल जाए, और तभी तक एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाहर निकलेंगे तो इस तरीके से कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ने की उम्मीदें बनी रही। कहीं ना कहीं अभी भी जागरूक होने की जरूरत है लोगों को और कहीं ना कहीं जब तक सभी लोग साथ नहीं आएंगे तब तक हम कोरोना से नहीं जीत पाएंगे और कोरोना को नहीं हरा पाएंगे। जयवीर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कई सारी खबरें हमारे सामने आई, जो दिल्ली से बसें आ रही हैं, अगर वो यूपी पहुंचती हैं या फिर कहीं भी जाती है तो वहां पर चेकअप नहीं किया जाता क्योंकि लगातार बात की जा रही थी बसों की एक सीट छोड़ करके बैठाला जाएगा, लेकिन जब त्योहारी सीजन आया तो पूरी बसों को भर दिया गया। ऑटो की अगर हम बात करते हैं तो ऑटो में 3 सवारी बैठाने के निर्देश दिए गए, लेकिन अभी भी 4 सवारी बैठाली जा रही हैं। हर जगह लापरवाही देखने को मिल रही है। आपके सामने है परिस्थितियां और उसके बाद नतीजा आज हमारे सामने है कि संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।
देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात जो कोरोना की जो काल था, जो समय था जब लॉकडाउन रहा, संपूर्ण लॉकडाउन रहा, उस समय की अगर हम बात करते हैं तो तमाम चीजें रही जो प्रशासन ने यहाँ पर ध्यान दिया। लेकिन जैसे ही अब लॉकडाउन खुला है, लोगों को छूट दी गई है, तो यहाँ पर कोई भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। चाहे कोविड-19 को लेकर लगातार प्रदेश सरकार या जिलाधिकारी, गाजियाबाद के तमाम प्रशासनिक अधिकारी दावा करते रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब कोरोना का कोई नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आपको सड़क पर 90% अगर बात करते हैं आबादी की जो जाने आने वाले लोग हैं, मास्क के बगैर मिलेंगे। ऑटो में 3 की बात छोड़ दी, आप 7 से 8, 10 लोग तो यहाँ पर बैठकर जा रहे हैं। बसों में हालात खराब है। और अगर वाहनों की बात करते हैं तो किसी भी तरह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क का पालन नहीं हो रहा। जो कोविड-19 के जो नियम थे, सब नियम अब यहाँ टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। किसी नियम की यहाँ पर आवश्यकता शायद नहीं लगती है। मैं आपको बता दूं कि बाजार खुले हुए हैं, तमाम बाजारों में भीड़ है। त्योहार दीपावली के गए हैं, तमाम त्योहार यहाँ हो चुके हैं, निपट चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जिस तरह दिल्ली में लगातार अब कोरोना जिस तेजी से बढ़ा, उसको लेकर गौतम बुद्ध नगर के जो जिलाधिकारी, उन्होंने रैंडम चेकिंग के आदेश दिए हैं कि कोई भी जब गाजियाबाद या नोएडा या दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो उनकी रैंडम चेकिंग होगी। जांच के बाद उन्हें नोएडा में प्रवेश करने दिया जाएगा। लेकिन अभी तक गाजियाबाद में ऐसे कोई निर्देश नहीं आए हैं। कोई भी कोविड-19 को लेकर हम बात करें तो किसी तरह के निर्देश अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आए। लगातार हम बात करें यहाँ पर जिस तरह दिल्ली में अब यहाँ संभावना है कि दिल्ली और एनसीआर, क्योंकि गाजियाबाद और दिल्ली की जो सीमाएं हैं सटी हुई हैं। कोविड-19 के समय पर कई बार यहाँ पर जो सीमाएं थी वो सील की गई, लेकिन अब सभी कुछ खुला हुआ है, सब कुछ सामान्य सा लगता है। लोगों को इस कोरोना की अगर हम बात करते हैं, जागरूक नहीं है। जो आमजन है वो जागरूक नहीं है, और जब तक आमजन जागरूक नहीं होंगे तब तक कोरोना जैसी महामारी से लड़ने। बिल्कुल सही कहा आपने जयवीर, बिल्कुल सही कहा। जागरूक होने की जरूरत है और कहीं ना कहीं अब सबको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये कोरोना की दूसरी लहर है। डॉक्टर तरुण, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप सब कुछ देख पा रहे हैं, आंकड़ों में बढ़ोतरी हो जा रही है, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं लापरवाही भी इस बीच देखने को मिली, क्योंकि 20 अक्टूबर से अगर हम बात करें, 20 अक्टूबर से लगातार स्थिति बिगड़ती गई और आज जो स्थिति है वो चिंताजनक बन चुकी है। जी देखिए, जी तरुण जी, जयवीर मावी मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर तरुण जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने देखा 20 अक्टूबर से हम बात करें, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय ये बन चुका है सभी के लिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। 20 अक्टूबर के बाद से काफी सारे फेस्टिवल्स के थ्रू भी बहुत ज्यादा आपस में मिलना जुलना रहा है, लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, इस वजह से भी एकदम से सर्ज हुआ है सेकेंड वेव का इसका। और मौसम भी ठंडा होता जा रहा है, तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी डिसीजेस बढ़ती हैं, वायरल्स बढ़ते हैं इस सीजन में। और डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है कोविड को। एक तो जैसे वैक्सीन्स आ रही हैं और आपका वायरस को डिस्ट्रॉय करने का रहता है, ठीक है ना, कैसे इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करें वैक्सीन के थ्रू या एनी वे। तो एक वो है, एक दूसरी चीज है कि अपने वो कैसे अपनी आप इम्यूनिटी कैसे इनहेंस करें, ठीक है ना, उस पर अब ध्यान देने की जरूरत है बहुत जी, कि अपने को कितना कैसे बेटर बना सकें हेल्दी लाइफस्टाइल से अपना, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने बोला कि हर एक चीज पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, लगातार हम चर्चा जारी रखेंगे और बात कर रहे हैं किस तरीके से कोरोना बेलगाम हो चुका है और क्या कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये नतीजे सामने आ रहे हैं और किस तरीके से बढ़ोतरी इस समय देखने को मिल रही है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service
and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेलगाम कोरोना पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना बेलगाम हो चुका है, स्थितियां लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जो दूसरी लहर कोरोना की देखने को मिल रही है, आपको बताते चले कि नीदरलैंड, इटली, स्पेन और इजराइल और फ्रांस में फिर से लॉकडाउन कर दिया गया क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इसकी वजह से इस तरीके के कदम अब उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक हैं, जुड़ चुके हैं, शेख मोहम्मद हैं रुड़की से। राय रखें अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संपर्क करने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। बात कर रहे हैं हम कोरोना को लेकर के, जिस तरीके से 20 अक्टूबर से कोरोना की स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। आज जो आंकड़ा सामने आया है, जो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 10% तक जो 60 साल के ऊपर हैं 10% उनके आंकड़े पाए गए और साथ ही साथ अगर मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 45% ऐसे हैं जो 60 साल की उम्र से ज्यादा हैं। एक चिंता का विषय है ये जो आज आंकड़े सामने आए हैं। जी जरूर, ये डेटा आपका जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रहेगा। जैसा कि पहले हम लोग मार्च, अप्रैल, मई की तरफ देख रहे थे कि जो है वो डेली एक ग्रोथ के फेज में था और उसके बाद जो है वो अपनी पीक पर पहुंचने के बाद फिर रिड्यूसिंग ट्रेंड में आया था। वैसे ही वो रिड्यूसिंग ट्रेंड कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि देश में जो हालात हैं, लोगों के बीच में जिस तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग को अब कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, रेलवे एयरलाइंस हो सब पहले की भांति पूरी तरीके से ठसाठस भर के चल रही हैं। सारी बसेज, आप किसी भी शहर के किसी भी कस्बे के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर जाइए, वहां आपको पहले के भांति ही जो है भीड़ मिलेगी। तो जिस तरीके से लापरवाही लोगों में बढ़ती जा रही है, अब वक्त आ चुका है जब इस पर बहुत सख्त कदम उठाए जाएं। मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम चला है कि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जो लोग बिना मास्क के मिलेंगे उन पर अब 2000 रुपए जुर्माना रखा गया है। तो इस तरीके के कदम सभी सरकारों को लेने की आज की तारीख में आवश्यकता है, जिससे कि सामाजिक दूरी का और जो भी कोरोना से बचाव के लिए, जो भी रोकथाम के लिए इसमें कदम उठाए जा सकते हैं, वो उठाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके, उमेश हैं मेरठ से, राय रखें अपनी। उमेश, अपनी राय रखें। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना का मेन कारण ये है कि सावधानी नहीं बरत रहे हैं लोग, बाग सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना दोबारा आ रहा है। और गर्म पानी, गुनगुना पानी पीते रहें, जिससे कोरोना में बहुत सहायता मिलेगी और जल्दी से वो आपके पास नहीं आएगा। और डॉक्टरों को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए जिससे मौतें कम होएं और लापरवाही किसी भी तरह की ना बरतें। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, शेख मोहम्मद है रुड़की से, राय रखें अपनी। हमारा ये कहना मैडम कि वहाँ उस इलाके में एक तो साफ सफाई का कार्यक्रम नहीं होता है, दूसरी चीज हमारे वहाँ शिक्षा की जागरूकता की बहुत कमी, तीसरी चीज हमारे वहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है। अगर डोर टू डोर टेस्टिंग हो तो बहुत सारी हमारे वहाँ की समस्याएं दूर हो सकती हैं। तमाम सारी बीमारियां बहुत अननेसेसरी फैल भी रही हैं, कोरोना के कुछ लक्षण ज्यादा भी पाए जा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर तरुण, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, उन्होंने बताया कि डोर टू डोर ट्रेसिंग की बात की जाती है, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही। हाँ, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी टेस्टिंग पर भी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग, ऐसा लग रहा है, जो परिस्थितियां इस समय देखने को मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है लोग भूल चुके हैं कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो चुका है। डॉक्टर तरुण, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक सिंह, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर हम सच्चाई की बात करते हैं, जो आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, बात की जा रही थी कि अगर आपके पास टिकट नहीं होगा तो आपको रेलवे स्टेशन में एंट्री नहीं दी जाएगी, उसकी बात की जाती है। और अगर मास्क की हम बात करें तो मास्क लोग गले में लटका करके जाते हैं और जैसे पुलिस को या किसी को देखते हैं तो वो मुंह पे आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, बाजार में निकलते हैं, 20 लोग वहां मौजूद होंगे तो शायद ही 5 लोगों ने मास्क पहन के रखा होगा। ये स्थिति है और उसके बाद आज ये तस्वीरें सामने आई। या बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों ने कोविड को जितना सीरियसली लिया, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे थे, लोगों ने अपने अपनों को खोया। और उसके बाद एक दौर नया आया है जो इस वक्त का काल है कि लोग बीमारी को कुछ हल्के में कमतर आंक रहे हैं। और शायद वजह यह है कि लोगों के अंदर ग्राउंड लाइन एक मैसेज फ्लोट हुआ कि जिनको कोविड होना था उन्हें हो चुका है, और जो बचे हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज है, उन्हें कोविड नहीं होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है बीमारी की कि ये हर किसी के अंदर, जैसा कि डॉक्टर साहब लोग भी वाकिफ होंगे, कि हर किसी के अंदर म्यूटेट करती है। यानी हर मरीज को लेकर, कोविड पेशेंट जो भी मरीज हैं, उनके अंदर कोविड के सिम्टम्स अलग अलग हैं, उनको इफेक्ट कोविड ने अलग अलग तरीके से किया है, और हर व्यक्ति विशेष पर कोविड का असर अलग तरीके से हुआ है। और शायद यही वजह है कि इस बीमारी को अभी तक, जिस तरह से बाकी चीजों की वैक्सीन आ जाती थी, अभी तक यही वजह है कि पूरी मुकम्मल वैक्सीन पूरी दुनिया लगकर, सारे देश लगकर भी नहीं बना पाए हैं। और लोगों ने जिस कदर हल्के में लिया, उसके नतीजे हम सामने देख रहे हैं। त्योहार था, लोगों ने न सिर्फ त्योहार में सोशल गैदरिंग, कोविड प्रोटोकॉल्स का बिल्कुल भी निश्चित तौर पर इस तरह से आंकड़े हैं, वो ये कहानी बयां कर रहे हैं कि फॉलो नहीं किया। मास्क की बात हकीकत बन चुकी है, और आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहां इक्के दुक्के लोग होंगे जो आपको मास्क पहने दिखेंगे, बाकी लोग मास्क डाउन किए हुए होंगे, या फिर लोगों के पास मास्क नहीं होंगे। प्रशासन ने भी थोड़ी ढिलाई जरूर बरती, शायद यही वजह थी, क्योंकि प्रशासन को भी डाउन द लाइन ये महसूस होने लगा कि कोविड जिस कदर फैला था, जिस कदर उसका अटैकिंग मोड से कोविड से लड़ाई लड़ रहे थे, वो कोविड कहीं ना कहीं अब उसका आंकड़े नीचे उतर आए हैं, पेशेंट्स कम हो गए हैं, डेथ रेट 0 है लगभग, लिहाजा अब उस तरह से इन्फेक्शन नहीं फैला। लेकिन इसी चूक के बाद हमने जिस तरह के आंकड़े अब देखे हैं वो भयानक है, और न सिर्फ भयावह है बल्कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। दिवाली के दौरान पूरे प्रदेश में भयानक तरीके से आंकड़े विस्फोटक तरीके से सामने आए हैं, और जिस पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। बाकी प्रदेशों में हम रोज चर्चा सुन रहे हैं कि वहां पर लॉकडाउन की तैयारियां हो रही हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स बढ़ाए जा रहे हैं, कोविड मास्क न पहनने के फाइन्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये वो सब डिजास्टर मैनेजमेंट है जिसको हमारी छूट की वजह से आज, या हमारी लापरवाही की वजह से, जिसको आज हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र, हजारीबाग झारखंड से। राय रखें। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, राय रखें। हाँ मैम, नमस्कार। हमारा ये कहना है, कोरोना वायरस जो दोबारा फेज स्टार्ट हो रहा है, वो मनुष्य के लापरवाही से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है, आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, और कहीं ना कहीं सभी की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। डॉक्टर तरुण, आपके पास आना चाहूंगी। जब लॉकडाउन था तब सभी अपने घर में बिल्कुल पैक थे और जिस तरीके से नियमों का पालन कर रहे थे, उसके बावजूद भी लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक आया, धीरे धीरे लोग बाहर निकलने लगे, और अब
स्थिति ऐसी है कि हर जगह भीड़ देखने को मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर बिल्कुल जीरो दिखती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। मास्क की बात की जाए, मास्क कोई नहीं पहनता है। सैनिटाइजेशन की बात की जाती है, वो भी कहीं नहीं देखने को मिलता है। और अगर अभी इन सब चीजों पर काबू नहीं पाया गया तो आगे स्थिति को कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हेलो जी तरुण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अपना एक बार सवाल दोबारा रिपीट करें। तरुण जी, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से जब लॉकडाउन हुआ था तब सब अभी अपने घर में पैक थे, ज्यादा लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा था, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा था, सैनिटाइजेशन हर जगह हो रहा था। लेकिन अगर अब की स्थिति की हम बात करते हैं, जिस तरीके से बाजारों में जो हमें देखने को मिल रहा है, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, कहीं भी सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा और कोई भी मास्क लगाकर नहीं जा रहा है। बिल्कुल स्थिति लापरवाही वाली बन चुकी है और अगर आज कंट्रोल नहीं किया गया, अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे स्थिति को काबू कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हेलो जी तरुण जी, का सवाल मैंने कहा ना, इसको दो प्रकार से समझने की जरूरत है। पहला तो ये कि कैसे हम ये वायरस जो कोरोना वायरस है इसको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है ना, वैक्सीन के माध्यम से या किसी भी सैनिटाइजेशन से कैसे प्रिवेंट करें, ठीक है ना। तो उस पे सरकार ने बहुत काम किया है, लोगों ने भी ध्यान दिया है। अब इधर फेस्टिवल के कारण लोग नहीं ध्यान दे पा रहे हैं और वैसे भी ये बढ़ी, ठीक है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड ये बढ़ रहा है। दूसरी चीज ये देखी गई है कि अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है ना, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें और मतलब हर चीज बैलेंस्ड वे में करें तो आप खुद ही इस सब कोरोना से बचे रहेंगे। जी डॉक्टर तरुण जी, आपसे मेरा एक और सवाल है। जिस तरीके से जो आज आंकड़े सामने आए हैं, अगर हम कोरोना से मरने वालों की बात करते हैं तो 60 की उम्र से जो ऊपर थे 45% उनकी जो मौत का आंकड़ा गया और 60 की उम्र से जो ऊपर थे 10% संक्रमित पाए वो जा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी एक चिंता का विषय, क्योंकि अब ठंड का टाइम शुरू हो चुका है। ऐसे में इन सब चीजों का और भी ध्यान रखना चाहिए और लगातार ठंड में ये कहा जाता है कि बच्चों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें और कोरोना को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि बुजुर्गों का ख्याल रखें और बच्चों का ख्याल रखें। हेलो हेलो जी तरुण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल देखिए 60 साल से ऊपर वाले वैसे भी हाई रिस्क जोन पर हैं, दो कारणों से। एक तो उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, बहुत सारी मोडेलिटीज से वो बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, ठीक है ना, और इस वजह से भी उनको फैटेलिटी रेट ज्यादा है उनका, ठीक है ना। उनका बेसिक ध्यान रखना चाहिए, मतलब जब भी निकले मास्क लगा के निकलें, बहुत ज्यादा धुएं में ना जाएं, अपना ख्याल रखें, ठंडक से बचाव रखें अपना, ये सब चीजों पे ध्यान दें वो। और अब देखा जा रहा है कि जैसे यंग एज में भी बहुत मिल रहा है केसेस, ठीक है ना, 40 से 60 वाला की एज में भी फर्टिलिटी रेट है, ठीक है ना, तो वो भी ध्यान दे सकते हैं। पहली चीज तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है, डरे नहीं इससे, बहुत ज्यादा डर का इसमें पॉजिटिव फैक्टर है, ठीक है ना। डरेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना, डर पे काबू रखें अपने। हेलो, आप सब मेरी आपको आपकी आवाज आ रही है? बात पूरी करिए। सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ। जी हाँ, पहले ये चीज तो ये है कि डरे नहीं इससे, जी पैनिक होने की जरूरत नहीं है इसमें, पैनिक से ये और तेजी से फैलता है। ठीक है डॉक्टर तरुण जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। जिस तरीके से कोरोना के कोरोना बेलगाम हो चुका है, आंकड़े जिस तरीके से बढ़ चुके हैं, अगर होम्योपैथी की बात की जाए तो किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं? बचाव आप देखिए, एक तो जो सरकारी प्रोटोकॉल्स हैं कि सैनिटाइजेशन रखें और हाथ बार बार धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से अवॉइड करें जाना, ये सारी चीजें करें। और दूसरी चीज है कि अपने ऊपर ध्यान दें, जी डरे नहीं इससे, अपना भोजन वगैरह अच्छा लें, अपना बैलेंस डाइट लें आप, और अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, एक्सरसाइज वगैरह, अपने को मजबूत बनाएं बेसिकली। ठीक है जयवीर मावी, आपके पास आना चाहूंगी। स्थिति आपके सामने है, किसी भी तरीके से जो नियम है कोरोना को लेकर के, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, उनका पालन बिल्कुल नहीं हुआ। इसी वजह से आज नतीजे हमारे सामने आए, आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। आप भी लगातार देख पा रहे होंगे जिस तरीके से रेवाड़ी में 12 स्कूलों में 72 बच्चे पॉजिटिव पाए जाते हैं। स्कूलों को भी खोल दिया गया है, कहीं ना कहीं बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, एक ये भी चिंता का विषय है। और जिस तरीके से रेवाड़ी में जो बच्चे पाए गए, उसके बाद फैसला लिया गया कि स्कूल को बंद कर दिया जाएगा।
जयवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अभी जो आपने कहा कि गाजियाबाद की अगर हम बात कर लेते हैं दिन के एनसीआर के बाद, यहाँ पर तमाम आदेश जारी होते हैं। कुछ दिनों पहले गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने एक नियम बनाया कि मास्क नहीं तो माफी नहीं। तो उसका मतलब था कि रैंडम चेकिंग की जाएगी, जांच की जाएगी और जो भी लोग सड़क पर बगैर मास्क के या सार्वजनिक जगह पर मिलेंगे उनके चालान काटे जाएंगे। लेकिन आदेश केवल कागजों में रहा। एक दिन उस आदेश का अनुपालन हुआ, उसके बाद आदेश ठप है। आदेशों का अगर आदेश जारी होते हैं लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। तमाम ऐसे आदेश गाजियाबाद में प्रशासन द्वारा जारी किए गए थे। कोरोना काल को लेकर के निर्देश जो दिए गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के दिए गए थे। कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोग अब जागरूक नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपनी जागरूकता जरूरी है, लेकिन अगर नियमों की बात करते हैं तो नियम बनते हैं और वो कागजों में दफन हो जाते हैं। इस तरह से लगातार अब यहाँ पर प्रकोप बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर लगातार गिर रहा है। यहाँ की जो हवा है जहरीली हो चुकी है, जिस हवा के जो सांस लेने में दिक्कत है लोगों को, इससे कोरोना के साथ साथ अन्य जो हार्ट जैसी जो अन्य तमाम समस्याएं हैं जो बुजुर्ग लोगों को बढ़ रही है। डॉक्टर से लगातार कह रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलें, योगा ना करें, टहलने ना निकलें। तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप सड़क पर नहीं निकल सकते, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकते हैं। तो तमाम जो जिस तरह के जो निर्देश है वो निर्देश केवल कागजों में कहा गया, उसके बाद निर्देशों का पालन नहीं है। और जिस तरह से अब कोरोना दोबारा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लोगों के लिए विशेष तौर पर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि दिल्ली और गाजियाबाद की जो सीमाएं हैं चारों तरफ मिली हुई, तीन तरफ मिली हुई है। और उसके अलावा जो दिल्ली या गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की बात करते हैं तो लाखों की संख्या में रोज लोग दिल्ली आना जाना करते हैं, दिल्ली में जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें दिल्ली आना जाना होता है। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है कहीं ना कहीं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम अधिकारियों की बात करें तो अभी गाजियाबाद के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस तरह के कोई निर्देशित नहीं किए हैं, किसी तरह के कोई जो अभियान थे उनको सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना को रोकने के लिए सबसे पहले जो अभियान जो चलाए जा रहे थे, जो निर्देश सरकार के थे, उनका सख्ती से पालन कराना आवश्यक है। जिस तरह जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने निर्देश दिए थे कि कोरोना नहीं तो माफी नहीं, अब मास्क नहीं तो माफी नहीं। लेकिन अब मास्क की जो बात करते हैं, अगर आप जहाँ भी जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कहीं नहीं है, सब जगह तमाम जगह पर और जो आम लोग हैं खुले घूमते हैं। वहीं बाजारों की बात करें, बाजारों में भारी भीड़ है, बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं। ऑटो की बात करते हैं तो ऑटो में जो मानक है, जो नियम है उसके अनुसार लोग नहीं बैठे, उससे ज्यादा लोग वहां पर यात्रा कर रहे हैं। वहीं मास्क के जो मास्क की बात करते हैं, मास्क नहीं पहने तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद में कहीं ना कहीं दोनों चीजें बेईमानी साबित हो रही है। कहीं भी इन चीजों का कोई पालन नहीं हो रहा है। आखिर अगर हम बात करें, जब जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है गाजियाबाद, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं तो उनका साफ कहना है कि जो जिलाधिकारी गाजियाबाद है वही कोरोना या ऐसी जो बीमारियां हैं उन पर अपना बयान दे पाएंगे। अधिकृत नहीं है, उनको अधिकार नहीं है कि वो कोरोना जैसी महामारी को लेकर अपना कोई बयान जारी कर सके। अब अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद की अगर हम बात करें प्रशासन की खास तौर पर, तो यहाँ पर कोरोना के जो आंकड़े पहले दिए जाते थे वो आंकड़े देने सरकार प्रशासन ने बंद कर दिए हैं। कोई आंकड़ा यहाँ से जिला प्रशासन की तरफ से जारी नहीं किया जाता है। इसको लेकर संशय की आखिर जो कोरोना के जो मरीज हैं उन मरीजों को कैसे अंदाजा लगाया जाए, क्योंकि जिलाधिकारी गाजियाबाद ने तो तमाम जो प्रशासनिक जो चिकित्सा के अधिकारी हैं उनको ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो कोई भी बयान नहीं देंगे। अब ऐसे में बड़ा विषय उठता है कि जब सरकारी आंकड़े ही सामने नहीं आएंगे तो किस तरह उन आंकड़ों की बात की जाए, किस तरह उन आंकड़ों पर विचार किया जाए, किस तरह जो कोरोना जैसी महामारी कितनी तेजी से गाजियाबाद में बढ़ रही है, फैल रही है। लेकिन वही सवाल है कि जब जिलाधिकारी से बात करने का प्रयास किया जाता है तो इस विषय पर कुछ भी खुलकर जिलाधिकारी भी नहीं बोलते हैं। जब हम बात करने का प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं टाल मटोल का रवैया रहा है। जो कोरोना पर हम बात करने की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्टर्स हैं, जो तमाम जो चैनल मीडिया के लोग हैं, उनसे जिलाधिकारी गाजियाबाद इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। अभी छठ पूजा का भी त्योहार आ चुका है लगातार। अगर हम बात करें गाजियाबाद में लाखों की संख्या में जो पूर्वांचल के लोग हैं वो रहते हैं। और मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नीतू हैं लखनऊ से, राय रखें।
हाँ मैम देखिए, मेरा कहना है कि जब तक देखिए लॉकडाउन था, सरकार और प्रशासन भी सैनिटाइजेशन करवा रहा था, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दे रहा था, लेकिन पिछले 3 महीने से ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। और ये बताइए मैम, बिहार में जब चुनाव होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ होती है? प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में इतना बड़ा विजय समारोह किया है, कितनी भीड़ थी मैम, आपका चैनल खुद दिखा रहा था। जब मैम प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे तो मैम जनता क्या करेगी? जनता से आप क्या उम्मीद करते हैं? और मैम घर में अगर बैठ जाए, आप जिस तरह से कह रहे हैं लोग घर में रहें, तो मैम जो बैठ सकता है वही बैठ सकता है, बाकी लोग तो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे मैम, या तो भूख से मर जाएंगे या कोरोना से मर जाएंगे। और मैम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस 23 नवंबर से खोलने जा रहे हैं, तो मैम ये कौन सा नियम है कि जब मर्जी आए आप लॉकडाउन कर दीजिए, जब मर्जी आए लॉकडाउन हटा दीजिए? तो पब्लिक के लिए मैम कुछ तो कीजिए। ये तो है नहीं कि आप कोई आर्थिक सुविधा देते नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको बराबर चाहिए, वाटर टैक्स आपको बराबर चाहिए, तो मैम कहाँ से लाएगा कोई, बताइए आप। बिल्कुल सही कहा आपने नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयवीर अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अब अगर हम बात करें जो पूर्वांचल का जो बड़ा त्योहार है, छठ पूजा का जो त्योहार है, हालांकि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट निर्देश कर दिया कि दिल्ली में इस बार कोरोना की पूजा नहीं होगी। सॉरी, माफी चाहता हूँ कि जो छठ पूजा है वो उसका जो पूजा है वो नहीं की जाएगी, लेकिन गाजियाबाद में प्रशासन ने तमाम तैयारियां की हैं, तमाम जो घाट यहाँ पर बनाए गए हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, छठ पूजा की तैयारी की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, जब आयोजन होगा, लोग यहाँ पहुंचेंगे पानी में, छठी मैया की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी जो महामारी उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब जिलाधिकारी से भी बात की गई थी तो उन्होंने अभी भी कोरोना पर जो आंकड़े हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं आप कदम उठाने की जरूरत है जयवीर, और अब सतर्क होने की जरूरत है, कहीं ना कहीं जनता को भी सतर्क होने की जरूरत है, प्रशासन को भी अब नियमों का पालन कराने के लिए पूरी तरीके से सतर्क होने की जरूरत है, कदम उठाने चाहिए, वरना स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाएगी। अभिषेक आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने देखा आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अभिषेक आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है त्योहार के बाद से ही, जैसे दिवाली गई उसके बाद आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हुई, लखनऊ की बात की जाए वहां पर भी लगातार मरीजों में बढ़ोतरी होती चली जा रही, क्या प्रशासन की तरफ से अब तक कदम उठाए गए हैं इन सब चीजों को रोकने के लिए? अभिषेक जी। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह लगातार विस्फोटक बढ़ोतरी देखने को मिली है, न सिर्फ ये परेशानी का सबब है और खुद शासन प्रशासन की तरफ से और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाकायदा अभियान चलाया जा रहा है कि जो लोग भी मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें फाइंड किया जाए। जहां पर भी सोशल गैदरिंग हो रही है वहां परमिशन के इंतजाम है कि नहीं। छठ पूजा की बात की जाए तो बड़ा त्योहार है और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बड़े पैमाने पर छठ पूजन किया जाता है, लिहाजा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इसका आयोजन किया गया। लेकिन इस आयोजन को खास तौर पर खुद यहाँ जिलाधिकारी की बात की जाए, पुलिस कमिश्नर की बात की जाए, पूरी तरह से अपनी निगरानी में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कराया गया कि कोविड प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से ध्यान में रखकर जो भी लोग वहां आ रहे हैं, सोशल गैदरिंग कैसे की जा रही है, प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है कि नहीं, इन्फ्लेशन अगर कोई रहा है, पहले इन्फ्लेटेड रहा है, इन्फेक्टेड रहा है कोविड से, तो वो किस हद तक पार्टिसिपेट कर पाएगा छठ पूजा में, उसको भी ध्यान में रखा गया है। और इसी तरह के और भी जो कार्यक्रम या आयोजन होते हैं वहां पर जहां सोशल गैदरिंग हो रही है वहां कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, परमिशन मुकम्मल है कि नहीं, जिलाधिकारी कार्यालय को इस बात की जानकारी दी है कि नहीं, सीएमओ की तरफ से वहां सैनिटाइजेशन किया गया है कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की वहां मौजूदगी सुनिश्चित कराई जाती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एक के बाद एक की जा रही है। लेकिन ये बात साफ है कि इन सारी चीजों में ढिलाई बरती गई थी और शायद यही वो वजह बनी कि जिन आंकड़ों में गिरावट आ रही थी उनमें विस्फोटक तरीके से इस तरह बढ़त देखने को मिली है और न सिर्फ लोग इन्फेक्टेड हुए हैं बल्कि कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने, कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर भारी पड़ती नजर आई है, क्योंकि लोग पूरी तरीके से भूल चुके थे कि कोरोना का काल चल रहा है, नियमों का बिल्कुल पालन नहीं किया गया, बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं थी, ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। मास्क की अगर बात करी जाए तो कोई भी व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल अब नहीं करता है, सैनिटाइजेशन का नहीं होता है बिल्कुल भी। तो अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जयवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कोरोना में
आंकड़ों में इजाफा होता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर अब लापरवाही की गई तो स्थिति जो होगी उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर सामने आ चुकी है, आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, ऐसे में बुजुर्गों को और बच्चों को भी अपना खास तौर पर ख्याल रखना है और लगातार जो सरकार की गाइडलाइंस हैं आप सभी को उनका पालन करना है। के न्यूज़ इंडिया की तरफ से हम यही अपील करते हैं कि आप सभी मास्क का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करिए, क्योंकि सबको साथ में मिलकर कोरोना की लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाई है और आंकड़े आप सभी के सामने हैं, क्योंकि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब सावधान होने की जरूरत है। अब अगर लापरवाही की जाएगी तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी और फिर स्थिति को काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेड्स की कमी हो रही है धीरे धीरे अस्पतालों में। कानपुर में बेड्स नहीं हैं और कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बेड्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे। इसके लिए अब पब्लिक को ही समझना होगा और जागरूक होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रशासन के जो नियम है, जो कोरोना की गाइडलाइंस बनाई गई है, उन सभी का आप पालन करिए, जिससे आप संक्रमित ना हो पाए और अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और खासकर बुजुर्ग और बच्चे अपना ख्याल रखें। सुबह बोलेगा में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुश